जरा सोचिए, अगर समंदर के अंदर का वो जादुई रंग बिरंगा जिंदा संसार एक दिन अचानक पूरी तरह से सफेद और बेजान हो जाए तो कैसा लगेगा। वो जगह जहाँ सैकड़ों रंग की मछलियाँ, अनगिनत जीव और पूरा एक जिंदा सिस्टम सांस ले रहा है, अगर वो खत्म हो जाए तो ये सिर्फ समंदर की नहीं, पूरी धरती की मुसीबत होगी। और दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये असली जिंदगी में हो रहा है। इसका नाम है कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल पीलापन। और आज दुनिया के 84% से ज्यादा कोरल रीफ्स इस मुसीबत से जूझ रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये पानी के नीचे पड़ी चट्टानें हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये पत्थर नहीं, ये जिंदा जीवों से बने अद्भुत ढांचे हैं। इन्हें करोड़ों छोटे छोटे जीव, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं, वो मिलकर बनाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें देख पाना मुश्किल है, लेकिन लाखों सालों तक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रंग बिरंगे विशाल रीफ बन जाते हैं। इसके अंदर रहते हैं सूक्ष्म शैवाल जो कोरल के लिए खाना बनाते हैं और उन्हें सुंदर रंग देते हैं। बदले में कोरल इन्हें घर और सुरक्षा देते हैं, यानी दोनों का रिश्ता एक साझेदारी जैसा है। जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या प्रदूषण बढ़ जाता है या पानी का रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो कोरल स्ट्रेस में आकर इन शैवालों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही शैवाल बाहर जाते हैं, कोरल का रंग उड़ जाता है और वो सफेद पड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं कि कोरल तुरंत मर जाता है। अगर हालत जल्दी ही ठीक हो जाए तो रंग और जीवन वापस आ सकता है, लेकिन अगर हफ्तों महीनों तक यही हाल रहा तो कोरल भूख से और कमजोरी से मर जाता है और उसके साथ पूरा इकोसिस्टम टूटने लगता है। 2023 से अब तक इतिहास की सबसे बड़ी कोरल ब्लीचिंग इवेंट देख रहे हैं। दुनिया के 84% से ज्यादा रीफ्स प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, जो इतना बड़ा है अंतरिक्ष से भी दिखता है, अभी पिछले 39 साल का सबसे बड़ा नुकसान झेल रहा है। दक्षिणी हिस्से का 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका है और उत्तरी का 25% और बीच का 14%। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, ये तबाही हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, कैरेबियन सी से लेकर लाल सागर तक फैल चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है समुद्र का बढ़ता तापमान। वैज्ञानिक कहते हैं सिर्फ 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क भी कोरल के लिए जानलेवा हो सकता है। पिछले कुछ सालों में मरीन हीट वेव्स यानी पानी के अंदर की लू इतनी बढ़ गई है, कोरल टिक ही नहीं पा रहे। इसके अलावा प्लास्टिक पॉल्यूशन कोरल को ढक देता है और उसका दम घोट देता है। ओशियन एसिडिफिकेशन जो बढ़ते CO2 की वजह से होता है, कोरल के ढांचों को कमजोर कर देता है। जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना उस संतुलन को बिगाड़ देता है जो कोरल को बचाए रखता है। दुनिया की करीब 25% समुद्री प्रजातियां सीधे कोरल रीफ पर निर्भर हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो लाखों जीव बेघर हो जाएंगे और पूरी फूड चेन टूट जाएगी और इसका सीधा असर इंसानों तक भी आएगा। करोड़ों लोग मछली पकड़ने और समुद्री पर्यटन पर निर्भर हैं। कोरल खत्म होने का मतलब है रोजगार खत्म। कोरल प्राकृतिक दीवार की तरह होते हैं जो तटों को तूफान और ऊंची लहरों से बचाते हैं। अगर ये नहीं रहे तो तटीय इलाकों में बाढ़ और तूफानों से तबाही कई गुना बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर ग्लोबल तापमान 1.5 सेल्सियस से ऊपर चला गया तो इस सदी के अंत तक 90% कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ एक सुंदर नजारे का नुकसान नहीं होगा, ये समुद्री जीवन का पतन होगा और इसकी भरपाई शायद 1000 साल से भी न हो पाए। लेकिन उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर दे, नवीनीकरणीय ऊर्जा अपनाएं और समुद्र में कचरा डालना बंद करें और कोरल रीफ्स को कानूनी सुरक्षा दे, तो इन्हें बचाया जा सकता है। दुनिया भर में कोरल फार्मिंग रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी लैब में कोरल उगाकर उन्हें वापस समुद्र में डाला जा रहा है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा रहे हैं जहां मछली पकड़ना और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बैन है। इसमें हम भी अपनी मदद कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके, इको फ्रेंडली ट्रैवल अपनाकर और सबसे जरूरी इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाकर। समुद्र का फीका पड़ना सिर्फ उसकी परेशानी नहीं है, ये हमारे भविष्य का रंग फीका होना है। अगर हम आज बदलते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी उस अद्भुत, रंगीन और जिंदा दुनिया को देख पाएगी जिन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ्स। क्योंकि जब समंदर सांस लेता है तभी तो धरती भी सांस लेती है।